अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 6 मार्च है और अब तक की कुछ अहम खबरें अदालती महाज से आपके सामने रखेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक अहम मौक़िफ़ अपनाया है, उसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़े की वजह क्या बनी, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम नौयत के मुकदमात में जल्द उनको समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्तें जो है वो आने की बाज़गाश भी चल रही है, और उन मुकदमात से जुड़ी और क्या तफसील है वो भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट में जो आज आइनी बेंच के सामने केस लगा था, फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने का मामला, उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान एडवोकेट ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना तहरीरी जवाब एक पेज का अदालत के सामने रखा है, और वो बहुत अहम है। वो अहम क्यों है, पहले इस पर बात करते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के मौक़िफ़ को हमेशा बड़ा वज़न दिया जाता है। कोई भी जो आइनी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने मौक़िफ़ में अदालत को ये बताया है कि हमारा 5 मार्च को यानी गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ, यही मौक़िफ़ तय करने के लिए कि जो फौजी अदालतों में आम शहरियों के केसेस हैं उस पर हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। तो मौक़िफ़ असूली तो ये है, बार की जानिब से ये बताया गया है कि आम शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, आम अदालतों में ही होना चाहिए। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारी इफ एंड बट्स उन्होंने सामने रखी हैं। ये साथ उन्होंने कह दिया है कि जो आर्मी एक्ट की शिकें गैर आइनी करार दी गई थी ना असली फैसले में, वो गैर आइनी नहीं करार दी जा सकती थी। यानी सुप्रीम कोर्ट बार ने फौजी अदालतों में जो केसेस हैं उससे मुतल्लिक आम शहरियों को जो वहाँ पर ले जाने की प्रोविजंस हैं वो दोनों दफ़ात वापस बहाल करने की एक तरह से डायरेक्टली हिमायत कर दी है। ये कहकर के कई बार अदालतें आर्मी एक्ट का जायज़ा ले चुकी हैं और उसमें उन्होंने अपहेल्ड किया था आर्मी एक्ट की तमाम शिकों को, अब उन्हें गैर आइनी नहीं करार दिया जा सकता था। और फिर साथ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने हमेशा आइनी इक़दार के लिए जद्दोजहद की है, और आइनी इक़दार में शामिल है मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, पीस, हार्मनी और ये सारी चीज़ें जिसमें एक आम शहरी को एक महफूज माहौल मिल सके जहाँ पर वो प्रोटेक्टेड फील करे। ये सब उसके बुनियादी हकूक़ हैं। प्राइमरी उसकी जो रियासत की जानिब से या रियासत पर फ़र्ज़ है कि उसको ये चीज़ें मुहैया करे, उसमें ये शामिल हैं। लिहाजा इस वक्त ये बड़ी अहम लाइन है, सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि इस वक्त दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है, तो बेहतर ये होगा कि इस वक्त आइन और कानून के तमाम जो मेयर्स हैं, तमाम तर जो इक़दामात हैं वो इस समत में उठाए जाएं जिससे दहशत गर्दी का खात्मा हो सके और लोग एक महफूज फ़िज़ा में सांस ले सकें। ये सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना एक सफ़े का तहरीरी मौक़िफ़ आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने रख दिया है। अब बात करते हैं हामिद खान ने आज अपने दलाइल में क्या कहा। हामिद खान ने अपने दलाइल में माजी की कुछ नज़ीरें पेश की। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी साजिश केस एक बना था जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि कम्युनिस्ट निज़ाम लाने के लिए एक साजिश की जा रही है, और उसमें एक फ़ौजी अफसर के घर पर ही मीटिंग होने का इल्ज़ाम था। उसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल सिविलियंस जो हैं उनको ट्रायल किया गया, लेकिन एक ट्रिब्यूनल कायम किया गया था तब भी। हालांकि उस वक्त 1911 का आर्मी एक्ट पाकिस्तान में नाफिजुल अमल था, जो हालिया आर्मी एक्ट है ये तो उसके बाद बना, लेकिन उस वक्त भी एक आर्मी एक्ट मौजूद था, लेकिन एक ट्रिब्यूनल कायम किया गया, फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया गया, और अंदर गठजोड़ का इल्ज़ाम जो है वो भी एक तरह से वहाँ पर लगाया जा रहा था, जो मौजूदा केसेस में डिस्कस किया जा रहा है कि अगर अंदर कोई आनत साबित हो तो फिर आम शहरी का ट्रायल हो सकता है। तो हामिद खान ने कहा कि एक माजी की मिसाल मौजूद है कि उस पर भी एक अलग ट्रिब्यूनल कायम किया जा सकता है। फिर उन्होंने लाहौर में होने वाले माजी के कुछ फसादात, कुछ मजहबी मामलात पर थे, उस पर भी उन्होंने हवाला दिया कि तब भी ट्रायल आम फौजी अदालतों में नहीं लेकर जाया गया। सिर्फ एक प्रोविजन उन्होंने बताया कि 1967 में जब मशरकी पाकिस्तान में जो मौजूदा बांग्लादेश है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और एक खाना जंगी की सिचुएशन थी, तो उस वक्त आम शहरियों को ट्रायल करने के लिए आर्मी एक्ट में कुछ तरामीम की गई थी। लेकिन जब 1973 का आइन आ गया मुतफ़िका तौर पर, तो उसके बाद वो गैर मुतलका हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो बांग्लादेश भी अलग हो चुका था, और अब आइन पाकिस्तान के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और माजी की तरामीम जो आम शहरियों पर इतलाक़ देती थी, चाहे वो FPLE केस हो, वो अब गैर मुतलका हैं। अब सिर्फ 1973 के आइन के तनाजुर में इसको देखा जा सकता है।
साथ उन्होंने एक और हवाला भी दिया कि जो सानिया APS था, उसके बाद जिस तरह से दहशतगर्दों को ट्रायल करने के लिए फ़ौजी अदालतों को इख्तियारात दिए गए, आइनी तरमीम जो 21वीं की गई थी, तो हामिद खान ने कहा कि वो 21वीं आइनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार सिर्फ इसलिए रखी थी रावलपिंडी बार के केस में कि उसको सिर्फ 2 साल के लिए रखा गया था, कि 2 साल के बाद उसने मतलब ख़त्म हो जाना था, एक सनसेट क्लास के तौर पर वो शामिल थी। लेकिन हमें तो उस पर भी इख्तलाफ था। हामिद खान ने जब अदालत ने पूछा कि आपका मौक़िफ़ क्या था, तो उन्होंने कहा हमें तो उस पर भी इख्तलाफ था कि 2 साल के लिए भी नहीं होने चाहिए। तो हामिद खान ने जब ये सारे हवाले दिए तो जस्टिस मीनुद्दीन खान ने कहा कि देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो तारीखी हवाले के तौर पर तो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक अपील दायर है। उस अपील में आइन के आर्टिकल 8(3) या 8(5) का सहारा लेकर एक बेंच ने करार दिया कि आर्मी एक्ट की 2 शिकें उनको हम कलअदम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सस्पेंड तो किया नहीं जा सकता, हम उन्हें कलअदम करार दे रहे हैं। तो आप सिर्फ इस हद तक हमें बताएं, इस हद तक अदालत की मुआवनत करें कि इस पर अदालत कहाँ तक जा सकती है। बाकी आप जो बातें कर रहे हैं, अगर उनमें हम जाएंगे तो फिर बात बहुत दूर निकल जाएगी। हामिद खान ने अगरचे कहा था कि आज वो अपने दलाल मुकम्मल करेंगे, लेकिन चूंकि अदालत ने ये सवाल उठाए हैं तो उन्होंने कहा मैं आधा घंटा और लूँगा, लिहाजा फौजी अदालतों में आम शहरियों के केस की समाअत अब पीर के रोज़ दिन 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है और पीर के रोज़ अब हामिद खान अपने दलाइल जारी रखेंगे। इसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस दायर किया गया था और वो था FIA की जानिब से बानी PTI की बरियत है साइफर केस में, उसको चैलेंज कर रखा है यहाँ पर। अब ज़राए का ये दावा है कि उसमें जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और इसकी वजूहात हैं क्योंकि जो फैसला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त 2 रुकनी बेंच ने, उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। ये दोनों जज साहिबान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं। जस्टिस आमिर फारूक मुस्तकिल जज की हैसियत में यहाँ पर हैं, अब आइनी बेंच का भी हिस्सा बन चुके हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब एक आर्जी जज के तौर पर उनको यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन खिदमात वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में सरअंजाम दे रहे हैं। मामला ये है, वाक़या ये है इसमें कि उस फैसले का जिसमें बरी किया गया बानी PTI को, उसका तफसीली फ़ैसला आज तक जारी नहीं हुआ और जब तक तफसीली फ़ैसला सामने न हो सुप्रीम कोर्ट अपील पर आगे कार्रवाई बढ़ा नहीं सकती अमलन मेरिट्स की हद तक। तो इसमें अब अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आएगी और जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करने के बाद जब समाअत मुकर्रर होगी तो फिर शायद पूछा जाए कि तफसीली फ़ैसला कहाँ है और फिर उसका कोई वे आउट भी निकल सकता है। और लेकिन फ़ैसला ये कर लिया गया है ज़राए के मुताबिक कि साइफर के केस को अब बड़ा इफेक्टिवली यहाँ पे परसू किया जाएगा। 2 खबरें और हैं जी, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, एक लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच में कायम इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे थे जज, उनके इस्तीफ़े किए हैं। पहले उसी पर हम बात कर लेते हैं। उनका नाम था जी, जज साहब का जो नाम था चौधरी अब्दुल अजीज़, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़। उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा उन्होंने अपना भिजवा दिया। अब उनका इस्तीफ़ा मंजूर होता है, यानी ये चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन उसके बाद वो अदालत से रवाना हो गए हैं। इसमें उन्होंने लिखी तो ज़ाती वजूहात ही हैं। कई ज़राए ये दावा कर रहे हैं कुछ सासनोयत के मामला, कुछ उन पर इल्ज़ामात और ये सारी चीज़ें, लेकिन उसकी चूँकि अभी तक अमलन कोई चीज़ सामने नहीं आई, वो हम आपसे शेयर जब चीज़ें आएंगी तो आपसे सामने रखेंगे। वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम समाअत थी लापता अफराद के मुकदमात की। उनको क्लब करके एक ही बेंच के सामने गुज़श्ता बरस लगाया गया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल थी रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस बेंच में मज़ीद बैठने से माजरत कर ली है, जिसके बाद ये बेंच टूट गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज की समाअत में ये कमरा अदालत में मौजूद फ़रीक़ैन को आगाह किया कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते मज़ीद, लिहाजा ये फ़ाइल हम कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को भेज रहे हैं ताकि वो नया बेंच तश्कील दे सके। अब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन जजेस में शामिल हैं, उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने गुज़श्ता बरस एक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा था जब उसके सरबराह चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ थे और ये दावा किया था, ये इल्ज़ाम लगाया था कि अदलिया मुदाखलत हो रही है और उन्हें अपने काम में आज़ादाना तौर पर काम नहीं करने दिया जा रहा। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एक तो जो अब जब इस बार उन्हीं बाकी 5 जजेस ने उनके साथियों ने दोबारा ख़त लिखा, दरख्वास्त दायर की कि जो सीनियरिटी डिस्टर्ब की जा रही है, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को जो ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद लाया गया, यह गलत किया जा रहा है, तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने साथ नहीं दिया था, इस बार उस पर साइन नहीं किए थे। तो एक अमूमी तासुर यह पाया जाता था कि शायद यह असूली तौर पर उन अपने साथी 5 जजेस के मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझते या किसी भी वजह से
उनके साथ अब नहीं है, तो आज इन्होंने उस बेंच में बैठने से भी माजरत कर ली है। अब इसकी कई वजूहत हो सकती है। एक जज जब केस सुनने से माजरत करता है तो उसमें एक तो ये होता है कोई एक ऐसा केस उसके सामने आ जाए जिसमें किसी रिश्तेदार का मामला हो, कोई ऐसा केस सामने आ जाए जिसमें वो माजी में बतौर वकील हिस्सा रह चुका हो, तो हाई कोर्ट का जज इन वजूहत पर अलग हो सकता है। क्या कोई ऐसी वजह थी या नहीं, ये अभी तफसील सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक वजह अलग भी होती है कि जी मैं हाई कोर्ट का जज था तो ये केस सुन चुका हूँ तो इसलिए आप यहाँ नहीं सुन सकता, लेकिन हाई कोर्ट के जज इससे मुतल्लिका नहीं होता। बलूचिस्तान के मेनली ये काफ़ी केसेस थे और बलूचिस्तान से ही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का भी ताल्लुक़ है, तो एक तासुर ये लिया जाता है कि शायद कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से ये उससे अलग हुए हैं। बहरहाल वो अब इस बेंच से अलग हो गए, ये बेंच टूट गया। ये आज की अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचानी थी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।